हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोटिवेशन स्टोरी जो आपको सिखाएगी कि हमेशा जो भी आप कोई डिसीजन ले, खुद से ले, दूसरों की बातों में कभी कोई फैसला न ले, क्योंकि आप नहीं जानते जो आपको सलाह दे रहा वो आपका हित सोचकर दे रहा है या फिर अपना। इसलिए दूसरों की बातों में आके कोई फैसला न ले, जो भी फैसला ले खुद से ले। तो मित्रों, अब वीडियो शुरू करते हैं। और मित्रों, वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक साधु रहा करता था, जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उन सब के बीच एक लड़का ऐसा था जो एकदम बेवकूफ था और पढ़ाई में भी बहुत कमजोर था, लेकिन उसे अपने गुरु पर बहुत भरोसा था। उसके गुरु उसे हमेशा ये बात कहते थे कि तुम भले पढ़ाई में कमजोर हो, मगर तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि तुम दूसरों से बेहतर हो और वो सब कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। अपने गुरु के द्वारा कही गई बातों को शिष्य मानता था। आश्रम में मौजूद बाकी शिष्य उससे जलते थे, क्योंकि उनके गुरु भी उस शिष्य को बहुत अच्छा मानते थे। सबको लगने लगा था कि आगे चलकर यही लड़का इस आश्रम को संभालेगा। इसलिए दूसरे शिष्य मिलकर उस लड़के को आश्रम से हटाने का विचार बनाने लगे। एक दिन वह सभी दोस्त मिलकर उस शिष्य के पास गए और उससे बोले, अगर तुम्हें खुद पर और अपने गुरु की बातों पर इतना ही भरोसा है तो जो उस सामने वाली पहाड़ी से छलांग मार दो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का होगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे ही उस पहाड़ी से छलांग मार दी। उसे शिष्य के छलांग मारते ही सभी को लगने लगा कि वह नहीं बचेगा, और वह लोग उसे ढूंढते हुए पहाड़ी के नीचे आए। जब उन्होंने नीचे जाकर कर देखा तो उस पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा तालाब था और वह लड़का उस तालाब में मजे से तैर रहा था। उसने उन शिष्यों को देखकर बोला, आप सब सही थे, मेरे भरोसे ने मुझे बचा लिया। उन बच्चों को लगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए बच गया। कुछ दिनों बाद आश्रम में आग लग गई और 2 लोग आग के अंदर फंस गए। सभी शिष्यों को एक बार फिर से बहाना मिल गया और उन्होंने उस शिष्य से कहा कि अगर तुम्हें अपने गुरु से सच में लगाव है तो तुम अंदर जाओ और उन दोनों लोगों को बचा लो। वो तुरंत अंदर गया और तेज आग की लपटों के बीच में से उन दोनों को बाहर निकाल लाया। उस शिष्य का शरीर तपे हुए सोने की तरह दमक रहा था। ये सब देखकर बाकी के शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दिनों के बाद उनके गुरु उन्हें दूसरे आश्रम लेकर जा रहे थे और बीच रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पार करने के लिए सब नाव का इंतजार करने लगे। ऐसे में अन्य शिष्यों के मन में फिर से शैतानी उठने लगी और उन्होंने उस शिष्य से कहा, तुम क्यों नाव का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा तो भरोसा बहुत पक्का है, तुम तो इस नदी को चलकर ही पार कर लोगे। उनकी बातें सुनकर वो शिष्य उठा और नदी पार करने के लिए नदी पर चलने लगा। इस बार उसके गुरु ने भी उसे ऐसा करते हुए देख लिए और उसे नदी में जाने से रोक लिया। उन्होंने बाकी के शिष्यों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शिष्य पहले भी कई कारनामे कर चुका है। उसे अपने आप पर और अपने गुरु यानी कि आप पर बहुत भरोसा, और उसी भरोसे की वजह से वो ये सब कर पाता है। गुरुजी ने सबकी बातें सुनी और उस शिष्य से कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? नदी बहुत ज्यादा गहरी है, तुम इसे चलकर पार नहीं कर सकते। ऐसा करना संभव नहीं है। वो शिष्य बोला, संभव है, मैं आपकी शक्ति और अपने भरोसे के दम पर यह कर लूंगा। ऐसा कहते हुए वह नदी पार करने लगा। थोड़ा ही देर में उसने नदी पार कर ली और किनारे पर पहुंच गया। ये सब देखकर उसके गुरु हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि यह अज्ञानी मेरी शक्ति और अपने भरोसे के दम पर पानी पर चल सकता है, तो मैं भी अपनी शक्तियों के दम पर यह सब कर सकता हूं। फिर वो भी नदी को चलकर पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी में थोड़ा आगे जाकर ही वो डूब गए, क्योंकि उन्हें दूसरों की बातों पर भरोसा था, ना कि खुद पर।